हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई रजत गावड़े वेलकम यू ऑल टू द आनंद मुरली इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो फिलहाल तक क्लास 11 स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको करवाई थी आपकी पोएम नंबर 1 कौन सी था फोटोग्राफ, जिसके अंदर आपको मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन यानी कि हर एक लाइन बाय लाइन हर एक लाइन का अच्छा एक्सप्लेनेशन, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग, कोई भी वर्ड मीनिंग का अच्छे से मैंने कोई वर्ड मीनिंग नहीं छोड़ा जिसका मैंने आपको मतलब अच्छे से ना बताया। सारे वर्ड मीनिंग्स अच्छे से बता दिए थे। एक स्टैंजा का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रिटन फॉर्म के अंदर वो भी मैंने आप लोगों को करवाया था। लिटरेरी डिवाइसेस करवा चुका हूं मेरी तरफ से। वो जो पोएम है आपकी पोएम नंबर 1 को मैं अच्छे से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं। लेकिन क्या सिर्फ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन काफी होते हैं? नहीं। अगर बॉस, क्योंकि मेरी क्लास 11 के अंदर जो मेरी मैम थी क्लास 11th और 12th के अंदर करणदीप मैम, वो हमेशा मुझे एक चीज कहती थी कि रजत, अगर आपको 95 का आंकड़ा क्रॉस करने इंग्लिश के अंदर, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ो, एनसीईआरटी का हर लाइन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये एक लाइन आई है तो इसका मतलब क्या है। लेकिन इसके अलावा एक समरी जरूरी होती है। मैंने मैम समरी की क्यों? क्योंकि एक समरी पढ़ोगे ना तो आपके मन में आइडियाज आ जाएंगे कि अच्छा लिखना कैसे है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन है, पता है आंसर क्या है, लिखना कहां से, और सबसे बड़ी दिक्कत शुरुआत कहां से करनी है। क्या शुरुआत कहां से करनी है? और इसी शुरुआत के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं समरी। अच्छे से देखना कि समरी को करते कैसे हैं, क्योंकि समरी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको पहले ये मेरी समरी देखनी है, सारे थॉट्स को अपने दिमाग के अंदर एकदम कहते हैं ना एकदम मिक्स करना है, उसके बाद खुद की समरी बना के लिखनी है। ठीक है, क्योंकि जो खुद की समरी होगी ना वो आपका होगा फाइनल आउटपुट। और जितनी बढ़िया समरी लिखोगे ना उतना ही आपके बढ़िया मार्क्स आएंगे, उतना ही बढ़िया आपके आइडियाज आएंगे। ठीक है, और अगर समरी चेक करवानी हो जो आपने लिखी है वो मुझे भेज देना। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भेज देना, जहां मर्जी भेज देना, मैं चेक करके आपको बता दूंगा आपने कैसी समरी लिखी है। ठीक है, तो आज हम करने वाले था फोटोग्राफ की। ये फोटोशॉप लिखा हुआ है किसी ने तो क्या, मैं ही एडिटर, वैसे तो एडिटर सर गलत कर दिया, फोटोग्राफ है ये। ठीक है, तो कहानी जैसे हमें पता है एक मासूम से बच्चे की है जो अपनी मम्मी के 12th डेथ एनिवर्सरी के ऊपर, जो अपनी मम्मी के किसके ऊपर, उसकी मम्मी की 12th डेथ एनिवर्सरी के ऊपर, हमारे ये जो पोएट है, कब की बात हो रही है बॉस, 12th डेथ एनिवर्सरी के ऊपर हमारे पोएट जो है 12th डेथ एनिवर्सरी किसकी, उसकी मम्मी की, उसकी मॉम की। ठीक है, वो अपनी मॉम की 12th डेथ एनिवर्सरी के ऊपर एक पोएम लिखते हैं जिसके ऊपर वो एक रेफर करते हैं, क्या, एक इंसिडेंट को। किसे रेफर करते हैं? एक इंसिडेंट को रेफर करते हैं। उस इंसिडेंट के अंदर क्या वो याद करते हैं कि एक ऐसा एक टाइम को याद करते हैं जब उसकी मम्मी कितने साल की थी, 42 ईयर्स की थी, और वो क्या कर रही थी, एक फोटोग्राफ को देख के हंस रही थी। क्या कर रहे थे? हंस रहे थे एकदम। एक फोटोग्राफ को देखिए, उस फोटोग्राफ के अंदर कौन थी, पोएट थी, पोएट की मदर थी, उनकी दो कजन सिस्टर थी, बेटी और डॉली। ठीक है, उसे देख के वो हंस रही थी। और जब ये फोटोग्राफ खींची गई थी, ये बीच के ऊपर खींची गई थी, और इस फोटोग्राफ के अंदर पोएट की मदर जो थी वो कितने साल की थी, 12 ईयर ओल्ड थी। ठीक है, बेसिक आइडिया आपको मिल गया। 12th डेथ एनिवर्सरी के ऊपर अपनी पोएम, अपनी मदर को रिमेंबर करते हुए पोएट ने ये पोएम लिखी है, जिसके अंदर वो एक इंसिडेंट को रिमेंबर करते हैं जब उनकी मम्मी 42 की थी, तब उन्होंने फोटोग्राफ को देखा जिसके अंदर वो थी, उनकी दो कजन्स थी, दो कजन्स में एक बेटी एक डॉली थी, और वो ये फोटो खींची गई थी बीच के ऊपर, उनके अंकल ने खींची थी, और ये कब खींची थी, जब वो 12 साल की ओल्ड की थी। ठीक है, रेफरेंस समझ में आ गया, बैकग्राउंड मिल गया आपको। अब वापस आ जाते हैं। ओके, द पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू पोएट्स मदर। ये जो पोएम एक्चुअल के अंदर एक ट्रिब्यूट है, किसे, पोएम की, जो हमारी पोएट है उनकी मदर को एक ट्रिब्यूट दिया गया है उनके थ्रू। आगे देखते हैं, एक तारे बड़ी बचती हैं। ठीक है, सी इज लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर व्हिच हैज अ फ्रेम ऑफ कार्डबोर्ड। ठीक है, तो फिर अब क्या हुआ, जैसे मैंने बोला था 42 की एज के अंदर वो क्या कर रहे हैं, कार्डबोर्ड को देख रहे हैं, उस कार्डबोर्ड के ऊपर क्या एक फोटोग्राफ थी, और उस फोटोग्राफ को देख के हंस रहे। काफी बार हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि जब हम कोई अपनी पुरानी यादें जो होती है ना, या कोई पुरानी फोटोग्राफ, आप अपने बचपन की कोई फोटोग्राफ देखो, आपको देखते हैं ना आपके चेहरे पर ऑटोमेटिकली स्माइल आने लग पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में क्या होगा, वो इंसिडेंट याद आ जाएगा जिस टाइम ये फोटो ली गई थी, और आपको वो सारी हसीन ये जो बातें होती है ना, बहुत प्यारी प्यारी सी बातें, बहुत क्यूट क्यूट सी बातें, हंसी मजाक की बातें आपको याद आने लगेंगी, और आपको हमने होगा हाय कितना प्यारा टाइम था ये। ठीक है, क्योंकि काफी बार क्या होता है, हम फोटोग्राफ्स को देखते हैं ना तो एकदम ऐसा होता है कि यार मजा आ गया देख के, क्योंकि ये फोटोग्राफ्स होती है ना, आपको सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर देती है, जहां पे उन चीजों की यादें है ना वो छुपी हुई थी। जैसे फोटोग्राफ को देखे यादें ताजा हो गई और एकदम स्माइल आ गई चेहरे के ऊपर। तो वैसे ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सी इज लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर व्हिच हैज अ फ्रेम ऑफ कार्डबोर्ड। द पिक्चर हैज थ्री गर्ल्स, तीन लड़कियां थी, जैसे मैंने बताया, ये पोएट की मदर है, ये बेटी है, ये डॉली है। और बेटी और डॉली कौन है, इनकी दो कजन सिस्टर है जो इन दोनों से छोटी है, और बीइंग एन एल्डर सिस्टर होता है बड़ी बहन, तो बड़ी बहन की तरह इन्होंने दोनों का हाथ पकड़ा हुआ है, दे आर वॉकिंग।
ओके, विच इज इन द मिडिल वन इज द ओल्डेस्ट एंड द टॉलेस्ट, जो सबसे बड़े सबसे बुजुर्ग है, बुजुर्ग मींस 12 साल के सबसे बड़े हैं और सबसे ज्यादा टॉल है। आगे देखिए क्या हुआ है, इट इज हर मदर, वो कौन थी, उनकी मदर थी, व्हेन शी वाज 12 ईयर ओल्ड, जैसे मैंने आपको बताया कब की जब फोटो खींची गई थी तब पोएट की मदर की एज क्या थी, 12 साल की थी। बिसाइड हर ऑन बोथ साइड्स आर टू कजन्स, बैटी एंड डॉली, एक तरफ बैटी थी दूसरी तरफ डॉली थी, हु आर होल्डिंग हर हैंड्स एंड आर यंगर देन हर, जो उनके हाथ पकड़ा हुआ है और वो उनसे छोटे हैं। दे वेंट फॉर पैडलिंग ऑन अ बीच हॉलिडे, तो वो कहां पे गए हुए थे, एक बीच के हॉलिडे के ऊपर गए थे। तो बीच हॉलिडे पे होते हैं ना, आपने कभी कोई रोमांटिक गाने भी देखे होंगे, ठीक है, उसके अंदर भी ऐसा होता है कि कोई रोमांटिक गाना होता है या फिर कभी कोई बीच के ऊपर, तो लोग क्या करते हैं, नंगे पांव है ना, ऐसे बीच के ऊपर पानी की लहरें आ रही होती है और एकदम मौसम ठंडा ठंडा हो रखा होता है, बीच के ऊपर चलते हैं। तो वो क्या कर रहे थे, पैडलिंग कर रहे थे। पैडलिंग का क्या मतलब होता है, वॉकिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे, वॉकिंग। वॉकिंग पर चल चल चल, यहाँ पे हर अंकल टुक द फोटोग्राफ। देन जैसे होता है ना फैमिली के अंदर जब जाते हैं, बेटा स्माइल करो, एक फोटोग्राफ खींच लेते हो, तो उनके अंकल ने क्या किया, उनकी फोटोग्राफ क्लिक करे। ओके, हर अंकल टुक द फोटोग्राफ। अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो पोएम तो आपको याद होगा, उनके बाल जो है एंड स्माइल थ्रू देयर हेयर्स, फिर बीच के ऊपर जो हवाएं थी वो इतनी ज्यादा तेज थी कि उनके जो बाल थे उनके मुंह के आगे आगे थे। जिसने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखी और अच्छे से समझा ना, उसे जरूर याद आ रहा होगा। उसके वो पता है क्या, जो बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा ना, वो भी मजे ले रहा होगा कि अरे हाँ यार, सर ने वाली बात बताई थी, अब याद आ गई। ठीक है, क्योंकि क्या मजे लेने वाली चीज है कि अगर आप इंग्लिश को लोड लेके पढ़ोगे ना, इंग्लिश सब्जेक्ट यार इस तरीके से पढ़ोगे तो बहुत तुम्हारे साथ ही ऐसे ही होगा। लेकिन अगर इंटरेस्टिंग क्या, अरे यार ये वाला पॉइंट आया था, जब ये एक्टिव होगा ना बार बार, जो ऐसे क्लिक सा होगा पॉइंट, अरे यार ये वाला पॉइंट उस लाइन के अंदर था, ये वाला पॉइंट उस लाइन के अंदर था, मजा आने लगेगा और अंदर से ऐसा होगा, एक्साइटमेंट आएगी, मोटिवेशन आएगा अंदर से। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ अच्छे से पढ़ा करो। ठीक है, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप रिलैक्स करने के लिए भी पढ़ सकते हो। देखा होगा बड़े बड़े जो होते हैं ना लोग, वो बुक्स पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं। आपके तो सिलेबस में है बॉस, इन्हें पढ़ लो। ठीक है, her uncle took the photograph, then the poet could not help but notice her mother's sweet face। तो अगर जो पोएट थी वो क्या कर रही थी, वो जो अपने जो फोटोग्राफ को देख के वो याद कर रही थी कि हाँ कितना प्यारा चेहरा था मेरी मम्मी का, कि वो फोटोग्राफ जब देख रही थी हमारी पोएट, तो उसे लग रहा था माय मदर वाज सो स्वीट, सो ब्यूटीफुल, क्योंकि एक बच्चे के लिए अपनी माँ से सुंदर कोई और होता ही नहीं इस दुनिया के अंदर। ठीक है, the sea touched her terribly transit feet which depicted that sea change over the year, okay, but the sea remained the same। यहाँ पे थोड़ा रेफरेंस गेम खेला गया, terribly transit feet का मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहाँ पे आपको। जैसे मैंने उसके अंदर बताया था terribly transit feet। ठीक है, अब फीट तो पता क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे किस चीज के लिए, पहली बात तो आपको मुझे कमेंट करके बताओ कि इसके अंदर कौन सा लिटरेरी डिवाइस है। ठीक है, अभी पोस्ट करो, कमेंट करो, कर दिया कमेंट। अब देखो इसके अंदर याद था, इसके अंदर आया था ट्रांसफर्ड एफिटेट, याद है, और हाँ सर आपने लास्ट के अंदर करवाया था, ट्रांसफर्ड एफिटेट था इसके अंदर। ट्रांसफर्ड एफिटेट का मतलब अगर देखा जाए किसी भी चीज को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स के, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं एडजेक्टिव की फॉर्म के अंदर क्वालिटी को डिपिक्ट करना। ठीक है, अब टेरिबली का क्या मतलब होता है, टेरिबली का मतलब होता है एक्सट्रीमली। ठीक है, एक्सट्रीमली। ट्रांजिट का मतलब होता है टेम्परेरी फीट। ठीक है, फीट यहाँ पे ह्यूमन लाइफ को रेफर किया गया। अब यहाँ पे मैं इसके दो मतलब बताता हूँ। एक तो मैं पहले कान पकड़ूंगा ऐसे, पहले ऐसे पकड़ूंगा फिर ऐसे, पहले ऐसे कान पकड़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब वो बीच हॉलीडे के ऊपर वो पैडलिंग कर रहे थे, तो आपने देखा होगा कि वो जो निशान होता है हमारे बीच के अंदर जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों में निशान आ जाते हैं बीच के ऊपर, और वो हमारे जो फुटप्रिंट्स होते हैं ना वो दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को क्लियर है कि हमारे फुटप्रिंट्स है वो दिखाई दे रहे हैं। क्या आपके फुटप्रिंट्स हमेशा रहेंगे? नहीं सर, वो पानी का बहाव आएगा, वो रेट जो सैंड होगी वो वापस बैक टू नॉर्मल आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे वो क्या चीज दिखाना चाहता है कि जो ह्यूमन लाइफ है ना, ह्यूमन लाइफ वो टेम्परेरी, हमारे फीट की तरह, हमारे जो पैर है ना, जैसे हमारे पैरों के जो निशान है हमारे फुटप्रिंट्स की तरह, जैसे वो मिट जाते हैं, हमारी ह्यूमन लाइफ भी ऐसे कि कोई एक चीज बताओ जो सी है, जैसे इन्होंने कहा टेरिबली ट्रांजिट फीट के अंदर उन्होंने एक चीज कही थी, दैट which depicted that sea change over the year but the sea remained the same। तो ये नेचर है, प्रकृति है, सी है, नेचर है। क्या नेचर टाइम के साथ बदलता है? नहीं सर, नेचर थोड़ी ना बदलेगा। एक चीज बताओ, आप अगर मान लो आप आज गंगा जी के पास चले जाओ, उसके बाद आप 50 साल बाद गंगा जी के पास चले जाओ, गंगा जी वैसी की वैसी रहेंगी बॉस, क्योंकि नेचर कभी नहीं बदलता, प्रकृति कभी नहीं बदलेगी। लेकिन हम ह्यूमन, एक चीज बताओ, अगर आप ह्यूमन हो तो आप जरूर बदल जाओगे। आप अगर अभी 18 साल के हो, 68 के अंदर, पहले तो आप ऐसे कहते ना 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 ना, उसके बाद
इस तरीके से जाओगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हम ह्यूमन बींग्स तो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे टेरिबली ट्रांजिट फीड के थ्रू पोएट जो है वो हमें क्या दिखाना चाहती है, शॉर्ट कमिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स की। क्या है हमारी शॉर्ट कमिंग, हमारी क्या लिमिटेशन है कि हम अमर नहीं है, हम एक सिर्फ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। और ये चीज सबसे ज्यादा दुखदाई है, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर हमारी दूसरे बॉन्डिंग ऐसी इतनी अच्छी हो जाती है, लेकिन जब ये बॉन्डिंग टूटती है ना, क्यों? क्योंकि दूसरा व्यक्ति इतना काबिल नहीं रहता कि वो हाथ पकड़ सके, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जब जाता है ना, तब दुख बहुत होते हैं हमारे। तो ये शॉर्टकमिंग है हमारे ह्यूमंस की कि हम अमर नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, आफ्टर 20। ओके, क्या लिखा, आफ्टर 20 और 30 इयर्स। अब यहाँ पे पोएट जो है उस इंसिडेंट से थोड़ा बाहर निकल के कहते हैं कि वो जो उसकी मम्मी जो भी फोटो देख रही थी, आफ्टर 20 और 30 इयर्स हर मदर वुड लाफ एट द फोटोग्राफ। याद है मैंने एक इंसिडेंट बताया था कि पोएट की मदर कितने साल की थी, 42 इयर्स की थी। ठीक है, याद होगा, मैंने अभी ऊपर ही लिखा हुआ है, ये रहा। मैंने कितने का बताया था पोएट की मदर को, 42 की। तो यहाँ पे वो कह रहे 12 साल की उम्र के अंदर उन्होंने क्या किया था, फोटो खिंचवाई थी। और सम 20 और 30 इयर्स लेटर, यानी कि 20 से 30 साल बाद, यानी कि जब उन्होंने फोटो खिंचवाई थी तब वो 12 साल की थी, जब वो फोटो देख रही थी तब उनकी एज 42 थी। ठीक है, आफ्टर 20 और 30 इयर्स हर मदर वुड लाफ एट द फोटोग्राफ। तो होता है ना, हम लोग भी अपनी फोटोग्राफ्स को देखकर हंसने लग पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्स होते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हिडन होते हैं, जो हम भूल से चुके होते हैं, उन फोटोज को देख के हमारे दिमाग में याद आ जाता है, हमारे दिमाग, हमारी चेहरे पर बड़ी प्यारी सी स्माइल से आने लग पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम सारे इंसिडेंट्स जो होते हैं, इतनी प्यारी यादें जो होती है ना बचपन की, वो वापस आ जाती है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ओके, शी वुड मेक द पोएट लुक एट द फोटोग्राफ एंड टेल हर हाउ देयर पेरेंट्स विल ड्रेस देम अप फॉर द बीच हॉलिडे। तो काफी बार होता है, अरे आपको पता है इस दिन ये हुआ था, इस दिन ये हुआ था। तो वो भी जो पोएट की मदर थी वो भी फोटोग्राफ को देख के ये बता रही थी, जब वो 42 की थी, अरे पता है ये मेरी दो कजन से बैठी हो, हम लोगों को किस तरीके से तैयार किया गया था। ये क्या बता रहे हैं, वो अपने इंसिडेंट्स बता रहे हैं। हम फोटोग्राफ को देख के कहते नहीं, अरे यार पता है इस दिन तेरे साथ ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, तुझे ये पढ़ा था, वो हुआ था। ये सारे इंसिडेंट्स आते हैं ना हमारे दिमाग के अंदर। बिल्कुल वही बात है यहाँ पे। ओके, द बीच हॉलिडे वाज हर मदर्स फेवरेट पास टाइम मेमोरीज, यानी कि जो बीच हॉलिडे थी वो उसकी मम्मी की सबसे प्यारी यादें थी। व्हाइल हर लाफ वाज द पोएट फेवरेट मेमोरी। पोएट की मदर की फेवरेट मेमोरी क्या थी, बीच हॉलिडे। पोएट की फेवरेट मेमोरी क्या, उसकी मम्मी की लाफ्टर, हर मदर्स लाफ्टर। देखो क्या गेम है यार, ये पोएट के लाइन, एक बार तो ये लाइन के लिए एक बार तो क्लैपिंग बनती है। उसकी पोएट की मदर की फेवरेट याद क्या थी, उनके बीच की हॉलिडे। और पोएट की, जो हमारी पोएट है, उसके लिए उसकी फेवरेट क्या थी, उसकी माँ की हंसी। सोच के देखो यार, कितना ज्यादा, इतना बढ़िया रेफरेंस गेम है ना यार। पोएम्स के अंदर मुझे समझाने का मजा ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि चैप्टर पढ़ के चैप्टर पढ़ के 70% बच्चों को आइडिया हो जाता है कि क्या कहना चाहता है पोएट। पोएम के अंदर है ना, हमें बताना होता है। और इसमें जो मजा आता है ना, कि पोएट की तारीफ करने का मन करता है यार। क्या रेफरेंस गेम है यार, ये जो है ना, कान को ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ना, उस चीज का मजा कुछ और है। ठीक है, आगे देखिए, बोथ ऑफ देम लॉस्ट समथिंग इन व्हिच दे चेरिश अ लॉट येट कैन नॉट लिव टुगेदर। दैट मोमेंट, दो स्वीट मेमोरीज वर मेमोरीज नाउ, यानी कि वो जो स्वीट पल थे, जो माँ बेटी एक दूसरे को देख के बता रही थी, माँ बता रही थी बेटे ये देख, ये तेरी बुआ है, ये तेरी बुआ ही कहते हैं, मामी, मौसी, मौसी, हाँ ये तेरी एक मौसी है, ये तेरी दूसरी मौसी है, बैठी है, डोली है, हम लोग बीच हॉलिडे पे गए थे, हमने इतने मजे किए थे, ये सारी चीजें बताना। तो ये क्या थी, एकदम ये जो मोमेंट थे ना, बेस्ट मेमोरीज थे उनके लिए। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट पैसेज के ऊपर। लास्ट पैसेज देखिए क्या लिखा हुआ है। Okay, now the poet mother has been dead for the past 12 years. पिछले 12 सालों से poet की mother dead है. Okay, which is the same number of her age when the photograph was taken back then. She cannot express the grief that she has from her mother's absence. देखो माँ जो होते हैं ना, माँ के साथ तो एक अटैचमेंट ऐसा होता है कि जिस माँ ने हमें जन्म दिया, वो माँ जब हमें छोड़ के चली जाती है हमेशा के लिए भगवान के घर पे, वो मोमेंट ऐसा होता है ना जो बताया नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि एक पल, ये देखो एक पल है जो आपको भी कभी ना कभी फेस करना होगा, मुझे भी कभी ना कभी फेस करना होगा। लेकिन रियलिटी बताओ ना, ये पल कोई फेस करना नहीं चाहता। और क्यों करना चाहेगा यार, ये इतना ज्यादा दर्दनाक पल है। लेकिन इस दर्दनाक पल को भी हमें देखिए कितने प्यारे तरीके से एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, तो एक चीज जरूर कहूंगा यार, आपके पेरेंट्स जो है, डू रिस्पेक्ट देम यार। ठीक है, अभी होते कि इस टाइम ये जो आपकी एज है ना, इस टाइम पे आप लोगों को ऐसा होता होगा कि उन्हें उनकी बातें ना थोड़ी सी कड़वी सी लगती हैं। ठीक है, बट एट द एंड वो हमारा भला ही चाहते हैं। ठीक है, तो उनकी बातें सुना करो, डू रिस्पेक्ट देम, क्योंकि एक टाइम ऐसा जरूर आएगा। देखो रियलिटी यही है कि व्हेन दे विल नॉट बी विद यू, ठीक है, हमेशा के लिए हमारे माँ बाप हमारे साथ नहीं रहेंगे, एकदम उन्हें भी भगवान के घर जाना है। तो जितना टाइम है ना आपके पास, अप्रोक्सीमेटली अगर आप 18 के हो ना, तो आपकी ये मान लो कि आपके पास अगर ज्यादा नहीं तब भी 30 से 40 साल है अपने मम्मी पापा के साथ। तो 30 से 40 साल अच्छे से बिताओ। ठीक है, उनके साथ हर एक मोमेंट स्पेंड करो। क्योंकि जब आप 30 से 40, क्योंकि अगर 30 से 40 साल की बात करी जाए, अगर आपके मम्मी पापा अभी करेक्ट ना हो 40 के अंदर होंगे, अगर आप 18 के, तो आपके मम्मी पापा अप्रोक्सीमेटली अपने 40 के अंदर होंगे। 30 से 40 बाद, क्योंकि 70 के बाद कोई कुछ नहीं कह सकता। 70 के बाद तो ईश्वर के घर पे है। अगर
क्योंकि इसलिए मैं आप लोगों को क्लियर कट कह रहा हूँ, ये पोएम्स को समझो। ये पोएम का ऐसे नहीं कि सिर्फ चैप्टर पढ़ लिया, अरे रहने दो, बस चैप्टर पढ़ लिया मार्क्स आ जाएंगे, ऐसे समझो इन चैप्टर्स को, ठीक है। इन चैप्टर से जो लाइफ लेसन मिलेंगे ना, वो आपके लिए बहुत जरूरी होंगे, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद गाइस। अगर चैनल पर नए हो तो कंप्लीट कर वो सब्सक्राइब कर लेना है। इस साल का हमारा टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करना। प्लीज आप लोगों का सहयोग चाहिए, खुद सब्सक्राइब करो, अपने आस पड़ोस वाले से जैसे मर्जी सब्सक्राइब करवा देना, ठीक है। जय हिंद गाइस।